फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सनम। आज एक नई वीडियो, नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। ऑब्जर्वेशन को हमने कवर कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। हाइपोथेसिस ये मफरूज़ा। हाइपोथेसिस इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस। साइंसी तरीक़ेकार में मफरूज़ा एक बहुत अहमियत रखता है। इट इज़ डिफाइंड एज ए इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। मफरूज़े की तारीफ यूँ की जा सकती है कि ये ज़हीन क्यास पर मबनी एक साइंसी बयान होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। यहाँ पे ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि कोई भी मफरूज़ा हमेशा काबिल आजमाइश होना ज़रूरी है। That means you should be able to test your hypothesis through experimentation. जिससे मुराद ये होगी कि अगर मफरूज़े को तजुर्बात के ज़रिए उसकी जांच पड़ताल की जा सके। Your hypothesis must either be supported or falsified by your experiment. इस मफरूज़े को तजुर्बात के ज़रिए इसकी जांच पड़ताल की जा सके ताकि इसे या तो कबूल किया जाए या फिर रद्द किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इन मलेरिया केस एन इंटेलिजेंट गैस इज़ मेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मिसाल के तौर पर मलेरिया की बीमारी में प्लाज्मोडियम को मलेरिया की असल वजह करार देने का ज़हीन क्यास और असल मुशाहदे की बुनियाद पर किया गया था। बट इट इज़ ओनली अ गैस विच कैन बी प्रेजेंटेड एज अ हाइपोथेसिस। मगर इस बात का ख्याल रहे कि क्यास ही मफरूज़े की सूरत में पेश किया जाता है। अब रीजनिंग क्या होती है? Biologists collect information about the problem and formulate the hypothesis by using a reasoning process, that is inductive reasoning and deductive reasoning. Biologist मसले से मुतालिक जमाशुदा मालूमात की रोशनी में एक मफरूज़ा कायम करते हैं। ठीक है, कायम करते हैं जिसको हम रीजनिंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें या तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है और या तो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। अब ये इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग को हम इस्तदलाल भी कहते हैं। ठीक है, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है इसमें क्या होता है, मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। एग्जाम्पल, शार्क इज अ फिश, ऑल फिशेस हैव स्केल्स, देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्केल्स। हम खुसूसी से अमूमी पर बहस करते हैं। मसलन शार्क एक मछली है, ठीक है, मछली के एक किस्म है। चूँकि तमाम मछलियों के जिस्म पे छिलके होते हैं इसलिए शार्क की जिल्द पर भी छिलके होने चाहिए। अब डिडक्टिव रीजनिंग यानी इस्तखराजी इस्तदलाल, मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, अमूमी से हम खुसूसी बहस पर लाता है। इट इज़ अ बेस्ड ऑन इफ द स्टेटमेंट, ठीक है, इसकी बुनियाद किसी मशरूत बयान पर होती है। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट्स। इस्तदलाल, इसकी बुनियाद मशरूत बयान पर होती है जिन्हें तजुर्बात के ज़रिए जांचा जा सकता है। इन मलेरिया केस द फॉलोइंग डिडक्शन इज मेड। मलेरिया बीमारी में दर्ज झील इस्तदलाल की जा सकती है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द केस ऑफ मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम मिसाल के तौर पर प्लाज्मोडियम के केस में, जो कि मलेरिया की मिसाल हम लेते हैं कि प्लाज्मोडियम के केस में, ठीक है,
देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम। ठीक है, मसलन मलेरिया नामी बीमारी में अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, ठीक है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है तो फिर मलेरिया के तमाम मरीज़ के खून में प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आगे इन्होंने फिगर में दिखाया है। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तजुर्बा। ठीक है, वंस अ प्रॉब्लम हैज़ बिन ऑब्जर्व एंड हाइपोथेसिस इज सजेस्टेड, the next step in the scientific method is to design an experiment based on reasoning. जो ही कोई मसला सामने लाया जाता है उससे मुतालिक कोई मफरूज़ा पेश किया जाता है तो साइंसी तरीक़ेकार के अगले मरहले में इस्तदलाल पर मबनी तजुर्बा तख्लीक किया जाता है। एक्सपेरिमेंट is a practical performance of a scientist to identify the real cause of a problem based on inductive and or deductive reasoning. किसी भी बायोलॉजिकल मसले की असल वजह दरियाफ्त करने के लिए या तो इंडक्टिव मेथड या फिर डिडक्टिव मेथड पर मबनी साइंसदान का तख्लीक करदा अमली मुजाहरा तजुर्बा कहलाता है। A key assumption is that the experiment will be repeated many times by other scientists. किसी भी तजुर्बे के लिए कलीदी मफरूज़ा ये होता है अगर साइंसदान जब जहाँ और जितनी बार चाहें दोहरा सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, जितने भी साइंसदान हैं जितनी दफ़ा चाहें दोहरा सकते हैं। साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, साइंसदान 2 तरह के टेस्ट करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप, जिन्हें कंट्रोल ग्रुप और तजुर्बाती ग्रुप कहा जाता है। टू फाइंड आउट द काज ऑफ मलेरिया, blood samples of the 100 malarial patient experimental group में and the blood sample of 100 healthy person control group में were examined under microscope. मसलन मलेरिया की वजह दरियाफ्त करने के लिए 100 मलेरियल के मरीज़ का तजुर्बाती ग्रुप और 100 सेहतमंद अफराद जिसको हम कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं कि खून के नमूने खूर्दबीनी जायजे के लिए हासिल किए गए। अब आगे देखते हैं। रिजल्ट्स माना नतीजा। द रिजल्ट्स आर वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन द एक्सपेरिमेंट। नतीजा वो मकाम है जहां आप तजुर्बात से मुतालिक हासिल करदा मालूमात बयान करते हैं। दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट्स। उनमें तजुर्बात के दौरान आप तमाम मुशाहिदात और हासिल करदा मवाद की तफसीलात और तज्जियात का मुफस्सिल ज़िक्र करते हैं और वाज़े करते हैं कि हासिल करदा नताइज कायम करदा हाइपोथेसिस या मफरूज़ात की तस्दीक या तरदीद करते हैं या नहीं करते। रिजल्ट्स वेरीफाइज द हाइपोथेसिस, जो नतीजे हैं वो मफरूज़े को वेरीफाई करते हैं। इन द केस ऑफ मलेरिया इट वॉज फाउंड दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया की केस में हमने ये देखा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें जितने भी पेशेंट थे मलेरिया के उनके ब्लड सैंपल में क्या था,
उनके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम था इन देयर ब्लड, वेयर द ब्लड सैंपल ऑफ द हेल्दी पर्सन, जबकि जो हेल्दी पर्सन या जो सेहतमंद लोग थे उनके ब्लड सैंपल्स में, या जिसको हम कंट्रोल ग्रुप भी कहते हैं, वर फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, तो उनके ब्लड सैंपल में क्या था, उनके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम नहीं था। अब कंक्लूजन, नतीजा क्या है, द फाइनल स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज डेवलपिंग कंक्लूजन, साइंसी तरीक़ेकार का आखिरी मरहला हतमी नतीजा अक्स करना है। This is where all the results from the experiment they are analyzed and a determination is reached about the hypothesis. इसके लिए तजुर्बे से हासिल करदा वो नताइज को देख करके, उनका मुकम्मल तजिया करके कायम करदा हाइपोथेसिस से मुतालिक हतमी फैसला कर दिया जाता है। If your hypothesis was supported, it's great. If not, repeat the experiments or think of other ways to improve your procedure. अगर ये मफरूज़े के हक में है तो बेहतर है, अगर नहीं तो तजुर्बे को या तो दोहरा लिया जाए या फिर अपने तरीक़े कार पर पूरी नज़रसानी करके उन्हें बेहतर बनाया जाए। मिसाल के तौर पर कंक्लूजन इज मेड दैट प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, मिसाल के तौर पर हतमी नतीजा ये हुआ कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की असली वजह है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर, नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।